अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित मीरज़ादा इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। आज अभी भी 3 जुलाई 2025 है, थर्सडे का दिन है। यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर शाम है, जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर, मशरिक़ वस्ता, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से बहुत आगे का वक्त है। मैं एक बहुत ही नॉइज़ी किस्म की, बहुत शोर वाली जगह पर बैठा हुआ हूँ और अब देखें ये माइक्रोफोन किस हद तक आवाज़ को कैप्चर करता है। मेरी आवाज़ आप तक, जैसे कहते हैं ना, प्रोवर्बली पहुँच सकती है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। अभी यहाँ एक तूफ़ान बिल्डअप हो रहा है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि इससे पहले ये जो चंद डेवलपमेंट्स हैं इनके ऊपर मैं कमेंट करूँ। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक हिंदुस्तान से भी है, पाकिस्तान से भी है, ईरान अमेरिका के डायनामिक से भी है, यूरोप से भी है। और चीन में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट जो है वो 7 मई 2025 का जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो जंग है, 3 दिन की जंग है, 4 दिन की जंग है, उसके हवाले से बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट और एनालिसिस भी छपा है। इन तमाम चीज़ों की तरफ मैं चलना चाहता हूँ यके बाद दीगरे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें। और जो व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया है आपसे बराह रास्त डायरेक्ट रब्ता रखने के लिए, उसे सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं आपको अक्सर शेयर करता हूँ यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट्स के अंदर। अब सबसे पहले हम आए अपनी डेवलपमेंट्स की तरफ। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले इस डेवलपमेंट को हम देखें जहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के एक 2 मेंबर बेंच ने, एक 2 मेंबर के बेंच ने एक बड़ा अजीबो गरीब तारीखी फैसला सुनाया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान की बेल एप्लीकेशन के हवाले से। इस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के इस 2 मेंबर बेंच के सामने इमरान खान के वकला ने एक पोस्ट अरेस्ट बेल मांगी थी 9 मई 2023 के वाक़यात के हवाले से, जहां पे इमरान खान पे ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान ही ज़िम्मेदार हैं 9 मई में जो कुछ भी हुआ, कोर्ट कमांडर के घर के बाहर जो हमला हुआ, मुजाहरा हुआ, एक टेलीकॉम सेंटर पे कोई हमला हुआ, PMLN के दफ्तर पे, मॉडल टाउन पे हमला हुआ, उन तमाम चीज़ों के लिए इमरान खान ज़िम्मेदार। लाहौर हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच के सामने जो दरख्वास्त आई है, इससे पहले लाहौर ही की एक एंटी टेरर कोर्ट ATC कोर्ट में भी नवंबर 2024 में इमरान खान की जो बेल एप्लीकेशन थी पोस्ट अरेस्ट बेल की, उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिसने इश्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होता है, उसके लीगल पॉइंट्स को देखना होता है, उन्होंने जो इसको जिस तरह से इस फैसला किया है वो उसकी लॉजिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, मैं कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो बची कुची भी अदलिया या अदालत थी वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद उसकी हत्या हो गई, उसकी वफ़ात हो गई। और अब पाकिस्तान में अदालत नहीं, सिर्फ उसकी बिल्डिंग्स बची हैं जिन्हें लोग अदालतों के मकबरे भी कहते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, ये पॉलिटिकल एनालिसिस है। लेकिन यहाँ पर फिर भी लॉजिक जो है लाहौर हाई कोर्ट की वो बड़ी इंटरेस्टिंग, और उसके 2-3 पॉइंट्स। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये साबित हो गया है, प्रोसिक्यूशन ने जो हमारे सामने एविडेंस रखी है उससे ये बात साबित हो गई है कि इमरान खान के वकला का ये दलील और आर्गूमेंट कि भाई इमरान खान तो 9 मई 2023 को गिरफ्तार हो चुके थे, जेल में थे, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पुलिस के जासूसों ने, यानी पुलिस के जो विटनेसेस हैं वो पुलिस के वो जासूस हैं 2 जो इमरान खान के काफ़िले का हिस्सा थे। और जब इमरान खान ने पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने अपीयरेंस के लिए जा रहे थे या उससे पहले जा रहे थे 2 दफ़ा, तो उनकी जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर पुलिस के ये गवाह और ये विटनेसेस शामिल थे। और वहाँ से उन्होंने गवाही दी है कि इमरान खान ने अपने लोगों को कहा था कि अगर मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ तो आप लोगों ने हमला कर देना है पाकिस्तान के रियासत के इदारों के ऊपर। और इसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो रेज हो जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तफसीली शॉर्ट ऑर्डर पहले उन्होंने कर दिया था चंद दिन पहले, लेकिन जो डिटेल ऑर्डर इशू किया है उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस डिटेल ऑर्डर के अंदर कि ये जो विटनेसेस की अगर एविडेंस लेट भी आई है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये जो विटनेसेस हैं पुलिस के जासूस जो हैं, इनकी एविडेंस क्या ATC के सामने रखी गई थी, कब लेट रखी गई थी। यानी मामला 9 मई 2023 का है, तो 2023 में ये एविडेंस सामने आई, 2024 में आई, 2024 के आखिर में आई, या अभी लाहौर हाई कोर्ट के सामने पहली दफ़ा रखी गई है। एक तो ये इशू है क्योंकि ये एक डिलेड एविडेंस है जिससे कि लाहौर हाई कोर्ट ने बस मान लिया है। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कितनी दफ़ा हुआ है कि एक हाई कोर्ट ने पुलिस के अपने विटनेसेस या जासूस जो हैं
उनकी एविडेंस को तस्लीम किया हो इतने इम्पोर्टेंट किस्म के केस के अंदर जहाँ पे किसी की ज़मानत का पोस्ट अरेस्ट बेल का इशू हो, वहाँ पुलिस की गवाही को कभी माना गया है। जिस पुराने पाकिस्तान में मैं रहा करता था, जैसा कैसा भी था, उसमें आम तौर पे वकला ये बताते थे, और ये आम कानून की चीज़ है कि पुलिस की जो अपनी एविडेंसेस होती हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और क्योंकि पुलिस के जो मुलाजमीन हैं वो बुनियादी तौर पे, और ये तो बिल्कुल खालिस्तान पॉलिटिकल केस है, पुलिस के मुलाजमीन रियासत के मुलाजिम हैं, उनसे रियासत के जो आलाकार हैं वो किसी भी किस्म की एविडेंस जो है उनसे हासिल कर सकते हैं। फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने पुलिस के जो जासूस हैं, चले सारी चीज़ें मान लें, इन्होंने आखिर एविडेंस दी क्या है? क्या इनकी एविडेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ महज एक ओरल विटनेस एविडेंस है कि हमने ये देखा, हमने ये सुना, या इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऑडियो या वीडियो प्रेजेंटेशन की है जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखें, ये इमरान खान की रिकॉर्डिंग है, हमारे बटन होल कैमरा जो है उस वक्त लगाए हुए थे बटन के ऊपर, और हमने देख लिया कि इमरान खान लोगों को कह रहे थे कि फ़ौज के इदारों और तनसीबात पर आपने हमला कर देना है। या महज ये है कि ये एक ओरल विटनेस दे रहे हैं कि हमने ये सुना कि इमरान खान ये कह रहे थे, और अगर ऐसा है तो फिर इसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी कितनी वैल्यू बनती है? इस नाचीज़ ने दर्जनों वीडियोस के अंदर आपको ये बात बताई है कि जब मार्च और अप्रैल में इमरान खान के घर के ऊपर हमले हुए, जब रेंजर्स ने इमरान खान के घर का और लाहौर की पुलिस ने मुहासरा किया हुआ था, तो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, उसके बाद उनके एक्टिविस्ट, उनकी ट्विटर हैंडल, उनके फेसबुक, उनके पार्टी के लीडर्स, उनके की लोग जो हैं वर्कर्स, वो मुसलसल ये कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया, उनको हाथ लगाया तो हम बड़ा शदीद रद्द अमल करेंगे। और ये अंडरस्टैंडेबल था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, और जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया वो एक ट्रिगर करने के लिए गिरफ्तार किया गया, घसीटा गया, बाजू से कॉलर से पकड़ लिया, इमरान खान के वकला के खून निकाला गया, उनके गार्ड्स को मारा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो क्लास रूम था रजिस्ट्रार ऑफिस का, उसके शीशे तोड़ के ड्रामेटिक अंदाज से इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया, तो ये अंडरस्टैंडेबल था कि एक ट्रिगर प्रोवाइड किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिएक्ट करने के लिए। और ये अंडरस्टैंडेबल था कि जब वो रिएक्ट करेंगे, वो पहले से कह रहे थे कि अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि इससे पहले भी जब इमरान खान के ऊपर नवंबर 2022 में कातलाना हमला हुआ था, तो बहुत जल्दी क्राउड जो हैं वो रावलपिंडी में GHQ के बाहर, लाहौर में कोर कमांडर के घर के बाहर, पेशावर में कोर कमांडर के घर के बाहर, और मुख्तलिफ जगहों पे जो GT रोड में तनसीबात हैं नुमाइशी किस्म की, वहाँ पे वो पहुँचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो क्या ये पुलिस के विटनेसेस जो हैं, इन्होंने ये एविडेंस दी है कि इमरान खान ने कहा था कि हमला कर दो, और ये इनकी एविडेंस ओरल एविडेंस है, या इसे कहते हैं महज इसे, या ये है कि क्योंकि प्रोटेस्ट तो उन्होंने करना ही था, तो क्या उन्होंने कहा है कि उन्हें हमला करना था? और हम ये जानते हैं कि PTI के जो लोग थे उनके पास, बेचारों के पास कोई असला नहीं था, उनके ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई। तो ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का फैसला है, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट्स की कोई पोजीशन नहीं है। हाई कोर्ट ने इमरान खान की पोस्ट बेल जो वारंट अरेस्ट जो बेल की एप्लीकेशन है उसे रद्द कर दिया। इसके साथ ही PMLN के सोर्सेज से ये खबर आ रही है, जिसे डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने वीलॉग में जिसका तज़किरा किया है, कि नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया है कि वो बहुत जल्द अडयाला जेल में जाके इमरान खान से मुलाकात करेंगे और तमाम मामलात का हल निकालेंगे। अब जहां शहबाज गिल ने अपनी वीडियो में इसका तज़किरा किया, उसके नीचे सैकड़ों कमेंट भी हैं, और वो कमेंट सारे यही समझते हैं कि ये ड्रामेबाजी है। मेरा भी इसमें एनालिसिस है कि पहले इसकी लॉजिक देखें क्या है। नवाज शरीफ साहब की लॉजिक बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह की है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर जो हवाई हमला किया, ईरान की तनसीबात के ऊपर हमला देने के बाद फ़ौरन ये कहना शुरू कर दिया कि अब इसके बाद डिप्लोमेसी करते हैं। पहले आपने एग्रेशन किया, आपने ज़्यादती की, अब आप कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की भी और उनके सिस्टम की अप्रोच भी इसी किस्म की लगती है। लेकिन एनालिटिकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये एक PR स्टंट है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की चूँकि पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है, PMLN के बेस के अंदर नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा सियासतदान, डिसीजन मेकर, एक मुदब्बर के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए, जिनके अंदर कॉन्सिलिएटरी एबिलिटी है, जो मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़ाम तफ़हीम के अंदर बिलीव करते हैं, उन्हें उस सूरत में प्रेजेंट किया जा रहा है। एक्सपेक्टेशन उनकी यह है कि या तो इमरान खान नवाज शरीफ से मिलेंगे ही नहीं, और उनको कहने का मौका मिलेगा कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा दिल शो किया, उन्होंने बड़ापन दिखाया। जिस तरह से इमरान खान के ज़ख्मी होकर गिरने के बाद 2013 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब इमरान खान की अयादत करने के लिए हॉस्पिटल चले गए थे, या एक दफ़े शदबा निगाला चले गए थे, तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए इमरान खान जो है वो कितना रिएक्शनरी है। अगर मुलाकात हो जाती है तो उसका सारा नैरेटिव जो है वो इमरान खान के पास तो बताने वाला ही कोई नहीं होगा कि उस मुलाकात में क्या बात हुई।
और वो नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी जो है वो उसकी सारी की सारी कहानी जो है वो सुनाएगी। अब देखेंगे इमरान खान इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। मुझे लग यही रहा है कि शायद इमरान खान इस मुलाकात को एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेंगे। अच्छा, अब जहां लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की पोस्ट अरेस्ट बेल को रद्द कर दिया है, वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 1 मेंबर या 2 मेंबर बेंच ने लतीफ़ मनान, मेरा ख्याल मियाँ लतीफ़ जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके खिलाफ 30 मई को मई 9 के मुकदमात में उनको कन्विक्शन उनकी हो गई थी, उनके और 11 लोगों की मेरा ख्याल उन्होंने ज़मानत एक्सेप्ट कर ली है। और वजह ये हुई है कि वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 10 विटनेसेस थे प्रोसिक्यूशन के, उनमें से 9 जो हैं वो एक्यूज को आइडेंटिफाई ही ना कर सके, और लतीफ़ साहब का और उनके जो बाकी एक्यूज उनके साथ थे को एक्यूज, इनका केस पाकिस्तान के मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब बाबर ऐवान साहब ने वहाँ पर प्रेजेंट किया। मुझे वैसे ज़ाती तौर पर शक है कि चूँकि अदालत वाकई बेचारी अब सिर्फ बिल्डिंग्स रह चुकी हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़ोर नहीं लगाया गया होगा प्रोसिक्यूशन की साइड से। एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस जो हैं उनको इस तरह से प्रेजेंट किया जाए, या अदालत को एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा इससे इंप्रेस होने की हमें ज़रूरत नहीं। अच्छी बात है कि ऐसा हो गया, लेकिन हमें इसको लॉजिकली देखने की भी ज़रूरत है। अब थोड़ा सा हम इसकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत ही करीब एक दूसरा मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पर एक जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर भी है। वहाँ से खबर आई है कि तुलबुल वाटर प्रोजेक्ट जो है, एक डैम वगैरह जो है, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने बहुत तेज़ी से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काम करना शुरू कर दिया गया। ये 40 साल से हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहता था, लेकिन 1980 की दिहाई में जब इसका तमाम डिज़ाइन बन चुका था, पाकिस्तान ने इस पे ऑब्जेक्शन की थी। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने कहा ये नहीं बन सकता। हिंदुस्तान का उस वक्त भी दलील ये थी कि ये एक रेजर्वायर नहीं है, ये यूटिलिटी कैपेसिटी है, ये वाटर फ्लो को रोकेगा नहीं, सिर्फ एक दफ़ा इसको भरना होगा। बहरहाल हिंदुस्तान ने इस पर काम नहीं किया था। अब चूँकि हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस रखा है, इसलिए इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम शुरू करने की खबर है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये 3 लाख एकड़ पानी इसमें हो सकता है। अलबत्ता एक वाटर लेक क्रिएट हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए श्रीनगर और बारामूला के दरमियान। अगर ये बहुत बड़ा वाटर प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर हिंदुस्तान जो है इसके ऊपर क्यों काम कर रहा है? और इसका एनालिसिस ये है कि वो ये इशारा और इंडिकेशन दे रहे हैं पाकिस्तान को, दुनिया को, कि हम अब इंडस वाटर ट्रीटी के एग्रीमेंट को और पाकिस्तान की ऑब्जेक्शंस को कोई अहमियत नहीं देते। इससे पहले हम इनको रिस्पेक्ट करते थे। कहते हैं कि तुलबुल का जो प्रोजेक्ट था, इस पे 1998 में मेरा ख्याल है, उसके बाद दहशतगर्दों ने भी इसके ऊपर हमला कर दिया था, उसके बाद इसका काम रुक गया था। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगे? अगर दोबारा कोई आज़ाद मंच किस्म के दहशतगर्द इस प्रोजेक्ट पे हमला करते हैं या इसकी किसी भी डैम के प्रोजेक्ट पे हमला करते हैं, जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे तिड़ी लगाते रहते हैं, फिर देखना ये हुआ कि हिंदुस्तान उसे कैसे रिएक्ट करेगा। अब एक मैं और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपके सामने रखूँ जो चीन से रिलेटेड है, जहाँ पर मेरा ख्याल है हांगकॉन्ग का जो बड़ा अखबार है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसने चीन के एक अखबार टाइम्स, जिसके बारे में कहा जाता है कि टाइम्स जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक है, हुकूमत के बहुत करीब है, एक कमेंट्री और एक एनालिसिस छपा है टाइम्स में, जिससे साउथ चाइना मॉर्निंग सी ने डिस्कस किया। ये कमेंट्री एनालिसिस हिंदुस्तान पाकिस्तान की 4 दिन के जंग के हवाले से है, क्योंकि इसके अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान का डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया। लेकिन ये एनालिसिस कहता है कि अभी हाल ही में एक जंग हुई जिसमें एक मुल्क जिसको कमज़ोर समझा गया था निस्बतन, जिसके सिस्टम को इन्फीरियर समझा गया था, उस सिस्टम में, उस कंट्री में और एक रिलेटिवली उससे बड़े मुल्क के दरमियान में जिसको सुपीरियर समझा गया था, उनके दरमियान एक जंग हुई। और वहाँ पर ये देखा गया कि वो मुल्क जिसके पास एक इंटीग्रेटेड इम्पोर्टेड कमांड स्ट्रक्चर था, रेडार सिस्टम का, नेविगेशन का, सर्वेलेंस का, एयरफोर्स का, ग्राउंड डिफेंस का, वो कामयाब हुआ। और वो जो दूसरा सिस्टम जिसके पास एक मिशमैश था इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज़ का, जिसमें रशियन भी थी, जिसके अंदर वेस्टर्न भी थी, वो उसमें नाकाम हुआ। और कंक्लूजन ये है इस चाइनीज़ स्टडी का कि जो फ्यूचर है जंग का वो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स का है। इंडिविजुअल वेपन सिस्टम्स आप ले लें, कुछ फ्रेंच ले लें, कुछ रशियन ले लें, कुछ अमेरिकन ले लें, कुछ अपने बना लें, उनको अगर आप बाद में जोड़ते हैं तो जोड़ नहीं सकेंगे। आपको इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अब इसकी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स